Welcome to the Timurdi Vision classes. Today topic is living world. तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं. इंट्रोडक्शन पार्ट में लिविंग का बात करेंगे. लाइफ इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में बात करें मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म आपका होता है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और प्लस एनाबॉलिज्म. ठीक है, विच लीड्स टू growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. Hence, the object by itself exhibiting growth, development and death, consciousness, reproduction. ठीक है, तो बात करते हैं आपका लाइफ जो क्या है यूनिक है. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है. ठीक है, मॉलिक्यूल का. फिर जो है इसमें जो है कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है. और उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में आपका क्या होता है? ये आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, डेथ, कंसियसनेस और ये सारा पूरा जो सारा प्रोसेस है वो आपको क्या होता है? ये लिविंग में होता है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग. तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? तो ऑल लिविंग बीइंग शेयर ए सर्टेन यूनिक एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विच सेट देम अपार्ट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब कहने का अर्थ यह है कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ जो है क्या है डिफरेंस होता है. क्या है? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैसा कैरेक्टर जो केवल क्या हो? आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्या? आपका डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर. ठीक है, और वो कैरेक्टर केवल आपका नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो. ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो तो उसको क्या बोलेंगे? आपका केवल वो बोलेंगे लिविंग का कैरेक्टर है. क्या है? लिविंग का कैरेक्टर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसका. फर्स्ट में आता है आपका ग्रोथ. ठीक है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ growth. A growth refer to irreversible increase in mass, overall increase in size of tissue and organism or its parts. Growth is result of difference between anabolism and catabolism. ठीक है, अभी आप लोगों को बताया मेटाबॉलिज्म जो होता है वो दो पार्ट में बना होता है, दो पार्ट से बना होता है. एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है क्या? कैटाबॉलिज्म. तो यही आपको बताया. और ग्रोथ जो होता है उसको बोलते हैं क्या? इसका जो डिफिनेशन क्या होता है? ग्रोथ जो होता है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर. तो ये क्या होता है रिजल्ट में? जब आपका जो मास इंक्रीज करेगा, ठीक है, और सेल इंक्रीज करेगा तो रिजल्ट में क्या होगा? ग्रोथ होगा. ठीक है, और ये ग्रोथ जो होता है आपका दो टाइप का होता है जो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. दो टाइप का होता है. एक हो गया आपका क्या? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. ठीक है, और दूसरा हो जाता है कौन सा? एक्सट्रिंसिक होता है. ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है वो किस में होता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, क्या होता है? केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक है, और जबकि बात करें एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी का तो ये होता है आपका किसमें? नॉन लिविंग में होता है. किसमें होता है? नॉन लिविंग में. ठीक है, तो नॉन लिविंग में होता है कौन सा? एक्सट्रिंसिक. जैसे बात करें हम एक्सट्रिंसिक का, जैसे क्या बहुत सारा क्या है जो सैंड होता है वो इकट्ठा करके क्या करता है? आपका ग्रोथ करता है. तो वो भी क्या करता है? ग्रोथ ही तो करता है, जब ये क्या है? नॉन लिविंग है. लेकिन बात करें इंट्रिंसिक में, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया केवल आपको जो होता है लिविंग में मिलेगा. जैसे क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म हुआ. मेटाबॉलिज्म के हुआ तो वो दो पार्ट में होगा. कौन सा? एक एनाबॉलिज्म होगा, एक कैटाबॉलिज्म होगा. तो एनाबॉलिज्म जो क्या होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो लिविंग रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? जो जुटता है, यू कहेगा हमको लिविंग रिएक्शन को क्या करे? इकट्ठा होता है, उसको बोलेंगे एनाबॉलिज्म. और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है क्या? जो भी रिएक्शन होती है वो टूटती है, बिखरती है, उसको बोलते हैं क्या? कैटाबॉलिज्म. ठीक है, तो वही बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. तो यहाँ पे लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन. In majority of higher animal and plant growth and reproduction are mutually exclusive event, but in unicellular organism like amoeba, reproduction is synonymous with growth. इसका मतलब क्या होता है? synonymous with growth. ठीक है, तो बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जैसे एक मान लिए सेल हुआ, सेल का क्या हुआ? ग्रोथ हुआ और ग्रोथ होकर ये क्या हुआ? सेल
डिवाइड कर गया। तो ये जो है क्या है, ये जो है प्रोसेस आपका यूनिसेलुलर में होता है। जबकि बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, किसमें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें जो होता है आपका ग्रोथ हो गया और रिप्रोडक्शन हो गया। ये दोनों प्रोसेस जो होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए कहा गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है और ग्रोथ हो जाए क्या होता है, एक दूसरे के सिनोनिम्स होता है। जबकि मल्टी सेलुलर में ऐसा दोनों जो होता है प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स नहीं बोलते हैं। उसके बाद बात करें यानी कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो बट दीज ऑब्जेक्ट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ प्रेजेंट। ठीक है, वही अभी बात किए, क्या होता है, ग्रोथ होता है दो टाइप का होता है, एक होता है आपका इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा होता है क्या, एक्सटेंसिव ग्रोथ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जबकि एक्सटेंसिव जो ग्रोथ होता है वो आपका किसमें होता है, नॉन लिविंग ग्रोथ में होता है। तो नॉन लिविंग में जैसे बात की हम क्या, माउंटेन हो गया, बोल्डर हो गया, सैंड मॉल्स हो गया, फिर ये क्या है, ये सब जो है आपका क्या है, नॉन लिविंग का है। तो इसको जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। किसको, ग्रोथ को। क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलने के लिए क्या होता है कि वो जो होता है वो आपका जो कैरेक्टर जो आपका केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रोथ में जो होता है एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है और एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये जो होगा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू।